तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हियर वी हैव प्यूबिस बोन। हम इस वीडियो में आज देखेंगे कि इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, इसकी साइड डिटर्मिनेशन क्या है। तो अगर हम इस प्यूबिक बोन की बात करें तो इसके हमारे पास तीन पार्ट्स हैं। मेजर पार्ट इसका इलियम है, इशियम है और प्यूबिस है, और हमारे पास एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस है जिसे हम एसिटाब्यूलम कहते हैं, जहां पर फीमर आकर अटैच होगी। अब हम इसको देखेंगे इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। एनाटॉमिकल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए जो हमारे पास ये एसिटाब्यूलम है, ये हमारे पास आउटर लेटरल साइड पे होना चाहिए। तो अगर हम इसको इस तरह प्लेस करें तो हमारे पास ये जो एसिटाब्यूलम है ये आउटर साइड पे आ गया। बाकी इसकी ये वाली क्या साइड होगी, ये इसकी मीडियल साइड होगी, मीन कि ये लेटरल साइड और ये मीडियल साइड। उसके बाद अब हम इसको एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर इसको प्लेस करेंगे। उसके लिए जो हमारे पास जो फिंगर और हमारे पास थंब के जो ये पोर्शन है, ये हमारे पास इस एरिया के अंदर आना चाहिए। तो अब हमने इसको इस तरह इसको प्लेस करना है, और हमारी जो फिंगर्स है वो हमारी इस टेब्यूलम के अंदर होनी चाहिए, और हमारा थंब इस तरह प्लेस होना चाहिए। उसके बाद जब हम बॉडी का कोरोनल सेक्शन लेते हैं या फिर फ्रंटल प्लेन के अंदर हम हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन से कट करते हैं, तो हमारे पास ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस एक प्लेन के अंदर आनी चाहिए। मीन कि जब हम उसको इस तरह प्लेस करते हैं तो ये एक ही सेक्शन के अंदर आनी चाहिए, लाइक दिस। अगर हम इस एसिटाब्यूलम को एक सर्कल मान लें और इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें, तो जो हमारे पास 2/5 पार्ट है एसिटाब्यूलम का, वो हमारे पास क्या बनाती है, इलियक बोन। उसके बाद जो अब नेक्स्ट 2/5 पार्ट है वो हमें बनाती है इशियम बोन। उसके बाद जो नेक्स्ट 1/5 पार्ट है वो हमारे पास बनाती है प्यूबिक बोन। तो अब अगर हम आर्टिकुलेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें इसको एनाटॉमिकली प्लेस करना है। अब क्योंकि एक हाथ में मेरे फीमोरल बोन है और एक हाथ में पेल्विक बोन है, तो मैं इसको यूँ आर्टिकुलेट करूँगा कि अगर हम इसको एनाटॉमिकली प्लेस करें तो ये हमारे पास थोड़ी सी एंगुलर प्लेन होती है, ताकि इसका जो कोरोनल प्लेन है वो हमारे पास 2 शियाटिक नोच और हमारे पास जो सिम्फीजियल सरफेस है वो एक ही कोरोनल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ सके। तो ये हमारे पास थोड़ी सी एंगुलर। जो हमारे पास फीमर बोन है ये भी हमारे पास एंगुलरली प्लेन होती है। इसके हम अगर आर्टिकुलेशन करें तो ये हमारे पास थोड़ी सी डाउनवर्ड, इसका जो सुपीरियर पार्ट है वो मीडियली होता है, और इसका जो इंफीरियर पार्ट है वो हमारे पास लेटरल होता है। तो ये जो हमारे पास फीमर बोन का जो हेड है वो इस तरह आर्टिकुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, थोड़ा सा एंगुलरली प्लेस होता है। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी जो एनाटॉमिकली अगर हम पोजीशन इसको रखें तो इसके क्या क्या हमारे पास पेल्विक बोन के पार्ट्स होंगे, किस तरह हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये मैंने इसको एनाटॉमिकली हमने इसको पकड़ा हुआ। तो अब हम बताएंगे कि एनाटॉमिकली इसके हम पार्ट्स को किस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास जो सरफेस है ये एंटीरियर है, और ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर है। तो ये वाली पार्ट है ये हमारे पास मीडियल है, और ये हमारे पास क्या है, लेटरल है। तो एनाटॉमिकली इस तरह हम इसको डिसाइड करेंगे कि हमारे पास एसिटाब्यूलर फोसा है वो हमारे पास लेटरल साइड पे, और जो बाकी वाला हिस्सा हमारे पास क्या होगा वो मीडियल साइड पे होगा। तो अगर हम इस साइड की बात करें जो कि हमारे पास मीडियल साइड है एनाटॉमिकली प्लेसिंग पे, तो ये हमारे पास क्या है, इलियम। इलियम के हमारे पास 2 पार्ट है, ये इसका स्मूथ पार्ट है और ये इसका रफ पार्ट है। स्मूथ पार्ट को हम कहते हैं इलियक सरफेस, और इसका रफ पार्ट को हम कहते हैं इलियक ट्यूबरोसिटी। अब इसके रफ पार्ट के अंदर 3 हमारे पास इसकी डिस्टिंक्शन आ जाती है। ये हमारे पास प्री एओरिकुलर सरफेस है, ये हमारे पास एओरिकुलर सरफेस है, और ये हमारे पास इलियक ट्यूबरोसिटी है। उसके बाद ये जो हमारे पास पार्ट है इसको हम कहते हैं ग्रेटर शियाटिक नोच। ये हमारे पास इशियल स्पाइन है, इसके नीचे वाला जो पार्ट है जो नोच है उसको हम कहते हैं लेसर शियाटिक नोच। ठीक है। अगर हम इस इलियम की बात करें तो इलियम में हमारे पास ये एंटीरियर सरफेस है, और ये हमारे पास इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। एंटीरियर पे हमारे पास ये जो पार्ट है ये स्पाइन है, इसको कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और ये हमारे पास है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। पोस्टीरियर साइड के ऊपर आ जाए तो हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और ये हमारे पास है पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। अगर हम इलियक की सुपीरियर पार्ट पे आ रहे हैं तो ये हमारे पास इसकी इलियक हमारे पास क्रेस्ट है। इस इलियक क्रेस्ट के हमारे पास 2 लिप्स होते हैं, एक इनर लिप होता है और एक आउटर लिप होता है। हम जो इलियम का जो क्रेस्ट है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3। तो अब हम इलियम की आउटर साइड की लेटरल साइड की उसकी अब हम जो है एनाटॉमिकल डिस्टिंक्शन करेंगे। तो हम इसको जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो हम निगोशिएट करते हैं, हम इसके पार्ट्स बताएंगे। तो ये हमारे पास इलियम की आउटर साइड है जिसको हम कहते हैं ग्लूटियल सरफेस। ग्लूटियल सरफेस हमारे पास 2 में डिवाइड होती है, आपको ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन शो कर रही है। अब ये जो हमारे पास ग्लूटियल सरफेस है इसको 3 लाइन्स 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। ये हमने इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में हमने इसको पकड़ा हुआ है जो कि मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज में ये हमारे पास क्या होगी, एंटीरियर सरफेस, और ये हमारे पास क्या होगी, पोस्टीरियर सरफेस। तो ये हमारे पास इसकी एंटीरियर सरफेस है। अब एंटीरियर में ये हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। इस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 4 to 5 सेंटीमीटर बिहाइंड अगर हम जाएं तो उस पॉइंट के ऊपर एक लाइन अराइज करती है जो कि बैकवर्ड एंड बिहाइंड मूव करती है टुवर्ड ग्रेटर शियाटिक नोच। फिर उसके बाद ये हमारे पास इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से एक लाइन इन फ्रंट मूव करेगी 4 to 5 सेंटीमीटर तक। फिर 4 to 5 सेंटीमीटर से जो एक लाइन अराइज करेगी जो कि बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेगी टुवर्ड ग्रेटर शियाटिक नोच। उसके बाद एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से एक लाइन अराइज करेगी जो कि ग्रेटर शियाटिक नोच की तरफ जाएगी। तो ये हमारे पास एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, 3 लाइन्स 4 कंपार्टमेंट में पूरी इलियम को डिवाइड करेंगे। तो हमने इलियम कर लिया। अब हम इशियम के ऊपर आते हैं। ये हमारे पास इशियम है। अब जो इलियम और इशियम को जो लाइन डिवाइड करती है उसको हम कहते हैं आर्क्यूएट लाइन। ये जो पूरी लाइन है ये मूव करती है टुवर्ड प्यूबिक बोन। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो कि इलियम और इशियम को डिवाइड करती है, उसको हम कहते हैं आर्क्यूएट लाइन। तो उसके बाद इलियम और प्यूबिस बोन को जो लाइन डिवाइड करेगी उसको कहते हैं इलियो प्यूबिक एमिनस, जो कि यहाँ शो है।
उसके बाद ये हमारे पास इसका प्यूबिक ट्यूबरकल है। इस प्यूबिक ट्यूबरकल के आगे हमारे पास ये लाइन जो है वो एक्सटेंड करती नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं पेक्टिनेट लाइन। तो ये हमारे पास इसकी इशियम हमारे पास पेल्विक बोन है। अब इस इशियम को अगर हम इस तरह एनाटॉमिकली प्लेस करें तो ये हमारे पास इसका एंटीरियर बॉर्डर बन जाता है, और ये हमारे पास इसका ग्रेटर शियाटिक नोड, और ये इशियल स्पाइन, और ये इस इशियल स्पाइन से हमारे पास लेसर शियाटिक नोड। तो हमारे पास ये इशियम का डॉर्सल सरफेस है, जो हम कहते हैं इशियल ट्यूबरोसिटी। इशियल ट्यूबरोसिटी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि डिवाइड करती है इसको सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में। अब जो हमारे पास सुपीरियर इशियल ट्यूबरोसिटी है, इसको एक ओब्लीक लाइन है जो इसको डिवाइड करती है। अगर हम इसको एनाटॉमिकली इस तरह प्लेस करें तो ये हमारे पास इसकी सुपीरो लेटरल एंड इंफीरियर मिडिल पार्ट इसका बनता है। अगर हम इसकी इंफीरियर इशियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर है तो एक वर्टिकल लाइन इसको डिवाइड करती है दो पार्ट में। एनाटॉमिकली प्लेस करें तो एक पार्ट इसका एंटीरियर बनता है और एक पार्ट इसका पोस्टीरियर बनता है। तो अब हम आ जाते हैं प्यूबिक बोन के ऊपर। अब जो ये प्यूबिक बोन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसका रमाई है, सुपीरियर रमाई, इंफीरियर रमाई और सिम्फीजियल सरफेस। अगर हम सुपीरियर रमाई के ऊपर आ जाएं तो इसके बॉर्डर और सरफेस की बात करें तो अगर एनाटॉमिकली प्लेस करें तो ये हमारे पास इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये हमारे पास इसका एंटीरियर बॉर्डर है, और ये हमारे पास इसका लेटर बॉर्डर है। ये हमारे पास इसकी पेल्विक सरफेस है, ये हमारे पास इसकी सुपीरियर सरफेस है, और इसकी अगर हम इस सरफेस की बात करें हमारे पास ये ऑब्चुलेटर सरफेस है। तो ये हमारे पास इसका इंफीरियर रमाई है। इंफीरियर रमाई की बात करें तो इसको अगर हम एनाटॉमिकली प्लेस करें तो ये हमारे पास इसका सुपीरियर बॉर्डर है, और ये हमारे पास इसका इंफीरियर बॉर्डर है। ये हमारे पास इसकी इनर सरफेस है, और ये हमारे पास इसकी आउटर सरफेस है। तो ये जो हमारे पास सरफेस है इसको कहते हैं सिम्फीजियल सरफेस। ये दो जो पेल्विक बोन आपस में आर्टिकुलेट करती हैं तो ये हमारे पास मिलकर प्यूबिक सिम्फिसिस एक जॉइंट है जो कि एंटीरियर टू द बॉडी होता है वो बनाता है। पोस्टीरियर साइड के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो ये हमारे पास इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस है फीमोरल हेड की, इसको हम कहते हैं एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलर फोसा, जो कि बिल्कुल सेंट्रली प्लेस होता है, और ये हमारे पास इसकी क्या है, लूनेट सरफेस, जो कि हाफ लूनर शेप्ड है। अगर हम इस एसिटाब्यूलम को एक सर्कल मान लें और इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो जो हमारे पास 2/5 पार्ट है एसिटाब्यूलम का वो हमारे पास क्या बनाती है, इलियक बोन। उसके बाद जो नेक्स्ट 2/5 पार्ट है वो हमें बनाती है इशियम बोन। उसके बाद जो नेक्स्ट 1/5 पार्ट है वो हमारे पास बनाती है प्यूबिक बोन।